ऑलराइट, सो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में? देखा जाए तो ए इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। एंड बी इक्वल टू भी एक ये मैट्रिक्स दे रखा है, राइट। उसके बाद आई जो है ये क्या है? आयोटा है, सबको पता है, राइट। ये आयोटा, आयोटा का मान क्या होता है? अंडर रूट माइनस वन, ठीक है, यस। और क्यू इक्वल टू इसने ये दे रखी है, ठीक है, ये एक बड़ी सी चीज़ है, ये वाली चीज़। देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस, देखो ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, इनवर्स निकालना है, इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो आप बोलोगे ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स है, मतलब ये क्या मैट्रिक्स है? कि देखो ए क्या है हमारा, एक मैट्रिक्स यहाँ पे है ना, यस गिवन है, राइट, हाँ। फिर मैं पूछूंगा तुमसे कि अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो है क्यू जो है, ये क्यू क्या है एक्चुअली? क्यू की पावर जो भी है, लेकिन क्यू क्या है? क्यू भी तो एक मैट्रिक्स ही बनेगा ना यहाँ से। देखो ये क्यू क्या है, खुद एक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि क्यू जो बना है वो किन से मिलके बना है? ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए, मतलब यहाँ पे एक तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। ए ट्रांसपोज को एक ऐसी मैट्रिक्स होगी मान के चलो, फिर बी भी एक मैट्रिक्स होगी, और ए भी हमारी एक मैट्रिक्स होगी। तो इस तरीके से तीन मैट्रिक्स मिल करके एक बड़ी सी मैट्रिक्स हमारी बनेगी, इसको क्यू मैट्रिक्स बोलेंगे, समझ रहे हो? इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, लेट सपोज ये क्यू है, राइट। इसको जब सॉल्व करूंगा तीनों को, तो एक मैट्रिक्स मुझे मिलेगा बड़ी सी। तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी क्या होगी? क्यू मैट्रिक्स। तो क्यू क्या है? एक मैट्रिक्स है, इसलिए क्यू की पावर जो भी हो, तो वो भी तो क्यू की पावर कितना ही कर लो, वो भी सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स ही बनेगा हमारा। तो क्यू की पावर कुछ भी, वो भी एक मैट्रिक्स है। ए जो है वो भी एक मैट्रिक्स है, दिया ही है इसने। फिर ए ट्रांसपोज, वो भी एक मैट्रिक्स, राइट, हाँ। तो क्या हुआ, इन इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक बड़ी सी मैट्रिक्स मिलेगी मुझे, ऐसे समझ लो। ये पूरा सॉल्व करने के बाद, तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा इसका क्या बताना है? इनवर्स, इनवर्स करना है, ऐसे ये वाली कहानी होती है। मान के चलो ये मैट्रिक्स का मान, मैंने नाम कुछ भी रख दिया, लेट से मैंने एम मान रख दिया, कोई एक मैट्रिक्स मिल गया मुझे फाइनली। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स करो, बस इतना ही काम करना है, और बताना है इनमें से कौन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन उतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको स्पेशल वीडियो में सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे नॉर्मली कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्यूशन है, तो उसको ही मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें फालतू में टाइम मतलब लिखने में क्यों वेस्ट करना, जब ये उस लेवल का है ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो यहाँ से समझाना मेरी गारंटी है, ठीक है। और डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, लिख के ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो डेफिनेटली मज़ा आएगा, और आपको बाकी क्वेश्चंस भी देखने में मज़ा आएगा, जब हमें समझ में आता है चीज़ें ना, तब उसमें मज़ा आता है, मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत बार ऐसा लगता है कि बोलते हो ना कि मन क्यों नहीं लगता मेरा पढ़ाई में, मतलब होता है, और ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है, एक पॉइंट पे ज़रूर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुका है। तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे होगा ही होगा ऐसा, जहाँ पे आपको लगे कि भाई पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। तो रीज़न बस सिंपल सा है कि आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है, डेप्थ नहीं जा रहे हो, इसलिए आपको मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और जिसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है या नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि वो डेप्थ में अपनी प्रिपरेशंस कर रहा है, अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहा है, डेप्थ में जा करके कर रहा है, तो उसे मज़ा भी आ रहा है। तो इसलिए उसको ऐसा कभी सिचुएशंस आएगा ही नहीं उसके साथ, ठीक है, यस। तो इसलिए हमें डेप्थ से करनी है जो भी चीज़ें करनी है। तो देखो यहाँ पे हम करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर समझ लिया हमने कि क्या है, कैसे है, क्या करना है, बस, ओके, यस। तो अब हम खेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर समझना, ठीक है ना, ये जो भी बोल रहा है इसका एक एक पार्ट पार्ट हमें समझना है, उसके बाद कहानी स्टार्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है समझना, लिखना पढ़ना वो बात की बात होती है, जो भी चीज़ें हो, सबसे पहले होता है समझना, ठीक है, कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है, कैसे करना है वो बात की बात है, लेकिन करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। चलो, तो मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया इस वीडियो में, ठीक है। वैसे इन सब के लिए एक स्ट्रेटजी सेशन होता है, नाम करके एक स्ट्रेटजी, ठीक है, तो वो हम सेपरेट बनाएंगे एक अलग से वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करो इसको, देखो। अब स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है? अभी ये सॉल्यूशंस मत देखना, ठीक है, इधर देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके, इसका मतलब है ये जो एक मैट्रिक्स बनेगा,
तो उसका इन्वर्स लेना है, ठीक है। लेकिन ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, इसके लिए क्या क्या चाहिए मुझे, ए चाहिए, ओके। ए तो दिया हुआ है, हाँ, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है भैया। अब Q की पावर 2021 है, ओके। तो Q मैट्रिक्स कहाँ है, इधर तो नहीं है, नहीं इधर भी नहीं, इधर भी कहाँ है, यहाँ है, ऑल राइट। तो इसका मतलब हुआ कि Q को मुझे अगर निकालना है तो मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज बी फिर ए, ठीक है। ये तीनों निकाल के मल्टीप्लाई करूंगा तब हमें क्यू पता चलेगा, और तब फिर हम क्यू स्क्वायर करेंगे, क्यू क्यूब करेंगे, फिर हमें पैटर्न पता चलेगा। देखो जब भी क्यू की पावर, कोई भी मैट्रिक्स की पावर ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ दे रखी हो ना, तो इसका मतलब यही होता है कि हमें वहाँ पे पैटर्न फाइंड करना है, पैटर्न, ठीक है। वो किस हिसाब से उसका बिहेवियर क्या है, वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दो, एक क्यूब तक करने पे पता चल जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर करो, ए क्यूब करो, यानी वो मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, क्यूब करो, और मैक्स टू मैक्स ए की पावर, वो उस मैट्रिक्स की पावर फोर फोर तक चले जाओ, उससे पता चल जाता है कि वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। यस। तो अभी ए की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भैया तो मस्त है। क्यू की पावर ये प्रॉब्लम है, ओके। ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या है, ये जो ए दे रखा है इसका बस ये जो रो है इसको कॉलम में लिखना है, सिंपल सी बात है। यहाँ देखो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए इंटू ए ट्रांसपोज इसने सबसे पहले निकाला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे आते हैं, देख दो यहाँ पे इसने क्या किया, ए इंटू ए ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। तो ए हमारे पास ये दे रखा था, और ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का मतलब पता है ना, जैसे यहाँ पे क्या किया, ये जो रो था ना हमारा वो कॉलम में कर दिया। मतलब अगर मैं बात बोलूँ कि कोई मान के चलो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए मान के चलो। अब अगर इसका ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज होगा जैसे हमारा ये रो में है ना, फर्स्ट रो में 1 2, तो इसको कॉलम में कर दो, 1 और 2 इधर कर दिया। ये सेकंड रो है 3 4, इसको सेकंड कॉलम में कर दो, 3 4, दैट्स ऑल, हो गया। वही तो किया है इसने, देखो ये हमारा ए ट्रांसपोज यहाँ पे है, ठीक है, और इस ये ए है और ये ए ट्रांसपोज है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, मुझे क्या बन रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई अगर करते हो तुम, तो डेफिनेटली आई थिंक बनना चाहिए, ठीक है, वैसे कर सकते हो, यू कैन ट्राई। बट ये एक्चुअली नहीं बनेगा क्योंकि ये डिफरेंट है। तो सब मैट्रिक्स नहीं बनता है, ठीक है, उसमें कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स होता है, वो बन सकते हैं यहाँ पे। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी तो बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो क्यों पता करना है, मेन हमारा क्या मकसद है यहाँ से, ए तो इजी निकालना है, ए ट्रांसपोज भी इजी है। हमें क्यों पता चल जाए एक बार कि क्यू मैट्रिक्स क्या है, अगर क्यू मैट्रिक्स मान के चलिए पता चल गया तो क्यू स्क्वायर निकाल लूंगा मैं, हाँ, क्यू स्क्वायर निकाल लूंगा, फिर हमें क्यू क्यूब निकाल लूंगा, ओके। और फिर 2 3 बार अब निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा ये किस हिसाब से चेंज हो रहा है मैट्रिक्स, तो उसके बाद हम ऐसे करते करते क्यू की पावर 2021 भी निकाल लेंगे, ऐसे सिंपल, ठीक है। पैटर्न देखेंगे और यहाँ से डाल देंगे। तो हमें पहले क्यू निकालना है, क्यू कहाँ से निकलेगा, क्यू निकलेगा यहाँ से, समझ आया। हम्म। तो इसलिए जो क्यू है, इसलिए मैंने सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिया कि क्यू भैया यहाँ से निकलेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे, ओके। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, क्यू, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, अ, इसमें ये बात याद रखना कि इसमें कभी भी ऐसे स्टार्ट मत कर देना कि ए ट्रांसपोज लिया फिर बी है, ए है, सबको ऐसे खोल खोल के मल्टीप्लाई कर रहे हो सब, मतलब पूरा पूरा मैट्रिक्स लिख करके नहीं। यहाँ पे प्रॉपर्टी काम आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखो, क्यू हमारे पास ये दिया है ना, ये दिया है क्यू, हाँ। अब मैंने क्या किया, क्यू स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर का मतलब यही चीज़ मैंने 2 बार लिखा, और ये क्या है, तो मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों चीज़, ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। नहीं समझ आया, अगर मैं बोलता हूँ 2 मल्टीप्लीकेशन 4, ऐसे करो, एंड मल्टीप्ली ऐसे लिख लो, और यहाँ पे लिखो 5 मल्टीप्लीकेशन 6। अब इस चीज़ को क्या मैं 2 मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लीकेशन 6 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, बोलो, लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो अब इन दोनों को मैं ऐसे ब्रैकेट डाल दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, सब मल्टीप्लिकेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ फ़र्क पड़ता है जब प्लस में रहे, मान के चलो 2 + 4, तब बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 5 + 6 प्लस या माइनस कुछ भी हो, डिवीज़न हो, तब फ़र्क पड़ता है। तब हम क्या करते हैं, 2 से 5 में मल्टीप्लाई करो पहले,
फिर 2 से 6 में मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से 5 में करो, फिर 4 से 6 में करो, ऐसे करो, फिर सब सॉल्व करो, समझ रहे हो? ये है तो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में तो वही है, ठीक है ना? यस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दिया। अब अब ये दोनों साथ में देखो, है ना साथ में। यस, तो वहाँ पे मैंने वही किया, ब्रैकेट में इसको बस थोड़ा सा ब्रैकेट डाल दे अच्छा दिखने के लिए। अब ये वाली चीज़ मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो। क्या आ रहा है मेरा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है आइडेंटिटी ये वाली, राइट? आ रहा है। आइडेंटिटी मतलब पता है, डायगोनल एलिमेंट वन, ये वन है, यहाँ पे वन है और यहाँ पे भी वन है, बाकी ये जीरो जीरो। यस, ओके, तो इसके जगह मैंने आइडेंटिटी रख दिया। अब मैंने ये भी बताया था पिछले में कि आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है? बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या बन गया? सिर्फ हमारा बी बन जाता है, सिर्फ हमारा बी बन जाता है, ठीक है? किसी भी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले लाइन को देखो, ठीक है? यहाँ पे ए ट्रांसपोज तो एज इट इज है। फिर यहाँ पे देखो बी इंटू आई, तो क्या बन गया? बी बन गया, ओके। और यहाँ पे ये बी और ये ए, तो यहाँ पे फिर से ये बी और ये ए, तो ये बी और ये भी क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। यस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है? और ये ट्रांसपोज एज इट इज है, ए भी हमारा एज इट इज है। अब देखो ये क्यों किया मैंने, तो क्या पता चला? देखो, जब मेरे पास Q था तो पूरा मैट्रिक्स कैसा था? जब मेरे पास Q ऐसे था, Q की पावर वन मतलब Q, ऐसे समझो, ठीक है? Q की पावर वन मतलब Q, तो तब क्या बन रहा था मेरा? A ट्रांसपोज B A, ऐसे, यही था ना? अब जब मैंने Q स्क्वायर किया तो क्या चेंजेस आए? देखो क्या आया फाइनली, इसको देखो, फाइनली क्या बना? A ट्रांसपोज, फिर B स्क्वायर एंड A, ठीक है? और जब मैं तीसरी बार करूंगा, ठीक है? तो तीसरी बार जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, थर्ड टाइम्स भी जब करोगे, ठीक है? तो थर्ड टाइम्स में क्या होगा? क्यू स्क्वायर का मतलब क्या? क्यूब, क्यूब का मतलब क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, राइट? तो जब वो करोगे तुम, देखो यहाँ पे ये है मेरा क्यू और ये है मेरा क्यू स्क्वायर, तो क्यू क्यूब इक्वल टू क्या होगा? क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। तो क्यू स्क्वायर क्या है मेरा? क्यू स्क्वायर तो यहाँ पे ए की पावर ट्रांसपोज इंटू बी स्क्वायर इंटू ए इंटू क्यू क्या है मेरा? ये क्यू स्क्वायर हो गया, और क्यू क्या है मेरा? क्यू यहाँ से ले लो, ठीक है? यहाँ से, तो क्यू है मेरा ए ट्रांसपोज, ठीक है? इंटू यहाँ पे क्या हो गया? ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है? अब देखो, अब अब देखो, जब मैंने लिखा अब ये वाली चीज़ देखो, आइडेंटिटी फिर से बन जाएगी हमारी। बोलो, ये बीच में जो आ रहा है, ये बी, ये वाली बी और ये वाली बी के बीच में जो ये दोनों आ रहा है, ठीक है? साथ साथ में रहेगा तभी हम ऐसा करेंगे, ठीक है? इसको उठा के इधर नहीं करना है। ये ऐसा मत समझना कि ये इधर लास्ट में है तो इसको भी मैं इधर कर ही देता हूँ और फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी बन जाएगा। नहीं, वैसा नहीं करना है। ये साथ में है ऑलरेडी, तो इसको हमें आइडेंटिटी बना देना है, ठीक है? ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। और आइडेंटिटी को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज इंटू बी स्क्वायर इंटू बी और इंटू ए। अब ये दोनों क्या बन गया? बी क्यूब बन गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बी क्यूब लिखा है। समझ आया? अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ए ट्रांसपोज अपनी जगह पे ही रह गया, सिर्फ यहाँ पे बी क्यूब बन गया। तो जब मैं क्यूब कर रहा था, जब मैं क्या समझ आया? जब यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया था तो बी स्क्वायर बन गया, क्यू की पावर क्यूब किया तो हमारा ए ट्रांसपोज इंटू बी क्यूब इंटू ए। अब समझ आ गया भैया कि यहाँ पे अगर मैं क्यूब डालता हूँ तो बी पे भी क्यूब आ जाता है, यहाँ पे स्क्वायर डालता हूँ तो बी पे स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे वन था तो यहाँ पे भी वन था, और बाकी ये सब सेम है, सेम सेम चल रहा है। तो हमें पैटर्न पता चल गया, इसी को बोलते हैं पैटर्न। इसका मतलब हो गया, अगर मैं यहाँ पे क्यू की पावर 2021 डाल दूं तो इसका मतलब है क्या आएगा? ये ट्रांसपोज इंटू बी की पावर 2021 इंटू ए। समझ आया? बस हो गया। क्यू की पावर 2021 का मतलब हो गया ये वाली मैट्रिक्स। समझ आया? अब ये वाली चीज मैं कहाँ पे रखूंगा जाके? यहाँ पे, यहाँ पे। समझ आया? हम्म?
क्यू हमने यहाँ से स्टार्ट किया, क्यू स्क्वायर किया, क्यू क्यूब किया, हमें क्यू की पावर 2021 का मतलब पता चल गया, और वो है मेरी ये वाली चीज़, ये पूरी चीज़। अब इस चीज़ को मैं इसके बीच में रखूँगा ले जा करके, ठीक है। तो क्या बोलते हो, रख दूँ? हाँ हाँ या ना बोलो, रख देता हूँ ना, हाँ। चलो तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और इसको ले जा करके रख देते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इसने भी वैसे ही किया है, तो क्या ही दोबारा लिखना बार बार। तो देखो इसने क्या किया है, अम, हाँ, तो सेम चीज़ ये जो मैंने ये भी लिखा, क्यू की पावर टू इतना 1 इक्वल टू इतना हो रहा है, वही चीज़ ने यहाँ पे भी लिखा है, क्यू की पावर इतना इक्वल टू इतना हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो एक जो पी मैट्रिक्स हमारी बन रही, इसने इसने हाँ, अब ये देखो इसने जो ये पी लिया है ना, पी मान के चलो कोई एक मैट्रिक्स, ये वाली जो बनेगी एक मैट्रिक्स ही बनेगी ना कुछ, ये जो बनेगी, इसी को इसने क्या बोला, इसी को इसने एक पी मैट्रिक्स बोल दिया, पी मैट्रिक्स बोल दिया, ठीक है। पी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इंटू क्यू की पावर 2021 इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब इस पी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है तो पहले पी हम कर लेते हैं क्लियर, उसके बाद लास्ट में इन्वर्स ले लेंगे। तो इसके जगह बस ला करके यहाँ पे रख दो, देखो ए हमारा एज इट इज रहेगा, क्यू के पावर 21 की जगह ये वाली पूरी चीज़ रख दो, ए ट्रांसपोज इंटू बी की पावर 2021 इंटू ए, और ये वाली ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो अब देखो कि हमारा, ये याद रखना कि चाहे ए इंटू ए ट्रांसपोज हो, वो भी हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, आइडेंटिटी ही बन रहा है। और ए ट्रांसपोज इंटू ए हो, वो भी तो आइडेंटिटी बनेगा। समझ आ रहा है? चाहे इधर से इधर मल्टीप्लाई करो या इधर से इधर करो भाई, ये आइडेंटिटी ही बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज भी क्या बन जाएगा, हमारी आइडेंटिटी, और ये दोनों भी क्या हो जाएगा साथ में, तो आइडेंटिटी। तो क्या हो गया बताओ, P इक्वल टू क्या बन गया, P इक्वल टू ये भी आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का स्क्वायर, और आइडेंटिटी के पावर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आइडेंटिटी ही रह जाता है, और फिर आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो B की पावर 2021 बच जाएगा, हाँ या ना बोल दो, बचेगा, हाँ। देखो वही चीज़ नहीं किया, वही चीज़ यहाँ पे किया, ये पूरी चीज़ के अंदर रखा, ठीक है, ये वाली चीज़, और फिर इसको और इसको एक साथ ले लिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा पेन से कर देता हूँ, इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को एक साथ देखो ले लिया। हाँ, तो सिर्फ मेरा p इक्वल टू बी की पावर 2021 बच गया, हाँ, यस। तो इसका मतलब हो गया अब कि अब मैंने जो पी मैट्रिक्स माना था, अब पी मैट्रिक्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे बी की पावर 2021 पता करना होगा, ये चीज़ पता करना होगा। ये क्या है, अगर ये पता चल जाए तो पी पता चल जाएगा, और फिर उसका हम इन्वर्स निकाल लेंगे। अब कहानी आती है कि b की पावर 2021, इसका मतलब है कि जब भी पावर बहुत बड़ी बड़ी आती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे पैटर्न तो होगा ही होगा डेफिनेटली, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले बी स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि बी वन तो हमें दिया ही है, बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर बी क्यूब निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे पैटर्न में पता चल जाएगा, मैक्सिमम तो 3 बार में चल ही जाता है, नहीं चलेगा तो बी की पावर 4 भी कर लेंगे, ठीक है। यस, तो देखो इसने किया है बी स्क्वायर, क्योंकि बी हमें दे रखा है, देखो शुरू में यहाँ भी दिया है ना बी, यस। तो बी स्क्वायर किया इसने, देखो ये एक मैट्रिक्स लिया और इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है, ये बन रही, हाँ, ये बन गई। अब जब फिर मैंने बी क्यूब किया, तो बी स्क्वायर इंटू बी, तो बी क्यूब करूँगा तो देखो ये हमारी चीज़ है, ठीक है, और ये है, आ, तो फिर देखा इसने एक आइडेंटिटी मिस कर दी है, ठीक है, डोंट वरी, देख लेना अच्छे से, कैलकुलेट करोगे ये आएगा। तो इसमें देखो तुम्हारा ये बनेगा, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, देख लेना करके, ये बनेगी, ठीक है ना। अब जो ये चीज़ बनेगी, तो अब क्या चेंज आ रहा है देखो, जब हमारे पास बी था, देखो बी देखना है यहाँ पे ध्यान से, मैं इधर बी लिख ही देता हूँ, ठीक है, एक बी मैट्रिक्स मैं इधर लिख ही देता हूँ भैया, एक बी मैट्रिक्स मैं इधर लिख ही देता हूँ, देखो बी मैट्रिक्स क्या था, बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 आयोटा एंड 1, यही है, हाँ। जब मैंने बी स्क्वायर किया तो क्या चेंज हुआ, देखो फाइनली देखो, यहाँ पे एक आयोटा था, बाकी तीनों सेम है। बी स्क्वायर किया तो यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या बन गया, 2 आयोटा। जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 आ रहा है, जब मैं क्यूब कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 आ रहा है,
जब मेरा पावर 1 था तो यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 ही था। जब बी स्क्वायर कर रहा हूँ तो आयोटा को कोफिशिएंट बी स्क्वायर 2 हो रहा है। जब बी की पावर 3 कर रहा हूँ तो आयोटा की कोफिशिएंट 3 बन रहा है, बाकी सब सेम है। समझ आ गया? पैटर्न पता चल गया? हाँ। इसका मतलब बी की पावर 221 का मतलब क्या होगा बताओ? सिंपल, सब चीज़ सेम रहेगा, 101 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2021 और ये एक आयोटा ऐसे, और ये बन गया पी। हाँ या ना? मजा आ गया? यस। पी मैट्रिक्स पता चल गया? हाँ। अब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पी हमें फाइनली पता चल गया, लेकिन अभी मुझे इसका इन्वर्स करना है, इन्वर्स। अब आती थोड़ी सी ट्विस्ट कहानी में, अब थोड़ा मजा आएगा। और देखो ये मिटा दूं मैं, हाँ भैया ये मिटा दो, ठीक है चलो मिटा देता हूँ मैं ये सब भी, ठीक है। यस। अब आ गई पी, अभी देखो अब आएगा मजा। अभी क्या चाहिए मुझे? पी का इन्वर्स चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? पी इन्वर्स का मतलब हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ पी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। कोई सा भी मैट्रिक्स हो उसका पहले एडजॉइंट निकालो और डिवाइड करो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से, तो जाके इन्वर्स बदलता है। अब इसमें भी कंडीशन है भैया, क्या कंडीशन है कि एडजॉइंट ऑफ अगर पी चाहिए तुम्हें तो उसका फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है ना। को फैक्टर मैट्रिक्स जो होगा उसका तुम ट्रांसपोज निकालोगे तो तुम्हें जाकर के ये मिलेगा, ये मिलेगा तो इसको यहाँ पे रखोगे और एक पी ट्रांसपोज निकाल के यहाँ पे पी डिटर्मिनेंट निकाल के रखोगे यहाँ पे, तो जाके फाइनली ये मिलेगा। समझे? तो इसका मतलब मुझे पहले एडजॉइंट ऑफ पी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ पी कैसे निकलेगा? देखो, एडजॉइंट ऑफ पी जो होगा वो पहले कोफैक्टर का मतलब समझना, कैसे निकालेंगे इसको कोफैक्टर, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब ऐसे क्वेश्चंस करने से हमें छोटी छोटी चीज़ें भी क्लियर होती हैं, ठीक है। और देखो एक न कहीं कभी ना कभी तो तुम्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम इन्वेस्ट करना ही होगा, ठीक है ना। बच नहीं सकते हो उन चीज़ों से, अगर उन चीज़ों से बचोगे, सोचोगे यार क्या मैं छोटी छोटी चीज़ों में डालना है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ना, बढ़िया वाला क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें कभी ना कभी इन्वेस्ट करना ही होगा टाइम, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है देखो, सिंपल। एडजॉइंट पी वैसे अगर तुमने 12th कर लिया तो पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, मतलब अगर किया है तुमने तो पता होगा कि एडजॉइंट पी कैसे निकालते हैं। पी इनवर्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ मैं। देखो एडजॉइंट ऑफ पी कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ पी इक्वल टू, पहले तो को फैक्टर मैट्रिक्स निकालता हूँ मैं। को फैक्टर कैसे निकलता है? को फैक्टर ऑफ पी मेट मतलब इसी पी का को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर का मतलब क्या होता है बताऊँ? वो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा ना, कोफैक्टर का मैट्रिक्स जो होगा थोड़ा सा अलग होता है, उसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, मान के चलो आर दे देता हूँ, आर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये इसका मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर, ठीक है ना। कोफैक्टर ऑफ पी दैट इज आर, कोई एक नया मैट्रिक्स बना देते हैं। देखो जब मैं 1 रखूंगा ना, तो ऐसे तो पता है ना, ये यहाँ पे प्लस चलता है, फिर यहाँ पे माइनस चलता है, फिर यहाँ पे तुम्हारा फिर माइनस होता है, फिर इसके कोफिशिएंट प्लस होता है, ऐसे पता है ना कहानी ये वाली। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट, फिर प्लस माइनस ऐसे, पता है हाँ वो वाली चीज़। तो जब मैं 1 का कोफैक्टर निकालूंगा देखो, तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम इधर और इधर की दो चीज़ें हटा दोगे, मैं ये वाला पहन लेता हूँ, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं निकाल रहा हूँ तो इधर और इधर हटा दो, तो बचा क्या? सिर्फ 1। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस में साइन यूज कर रहा हूँ तो +1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये +1 होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन मेरा रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, माइनस रहेगा। और फिर तुम इधर रखोगे कि ये इसके करस्पॉन्डिंग हटा दो, क्या बचा? ये वाली चीज़ बची, हाँ ये वाली चीज़ बची ना। हम तो क्या है यहाँ पे 2021 आयोटा, ठीक है, 2021 आयोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, -2021 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2021 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। और इस जगह क्या होगा, अब देखो थर्ड वाला जब इसके करस्पॉन्डिंग हम काम करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये माइनस तो रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा मेरा, जीरो है, तो जीरो जीरो से करूँगा माइनस तो जीरो ही बन जाएगा। समझ रहे हो? यस, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे जीरो, ठीक है। और फाइनली आएगा मेरा ये वाला, देखो यहाँ पे प्लस है
तो प्लस तो मेरा रहेगा भैया, और इधर से देखो इसके करस्पॉन्डिंग हटाओ चीज़ों को, तो क्या आया 1, तो यहाँ पे 1 डाल दिया हमने, तो क्या हो गया ये मेरा +1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे पेन से, तो ये +1। ये हो गया मेरा एक को फैक्टर। अब इस वाली चीज़ का हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, बस इसको फ्लिप कर दो। अब इस वाली चीज़ का ट्रांसपोज ले लो, तो आर का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आर का ट्रांसपोज ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, रो को कॉलम में करो तो देखो ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में करेंगे तो 1 हो गया इधर, और यहाँ पे -2021 आयोटा इधर आ गया। फिर ये सेकंड रो है 0 एंड 1 रो में, इसको कॉलम में 0 एंड 1 खत्म हो गया। यस, ये क्या आ गया मेरा, एक एडजॉइंट निकल गया। ये चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ पी मैट्रिक्स। अब क्लियरली बोल सकते हैं ये मेरा निकल गया एडजॉइंट। अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालना है, पी का डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट तो बेसिक चीज़ है 1 0 2021 आयोटा, ये पी मैट्रिक्स है, ठीक है, पी इसका डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आ गया 1, ये लिया मैंने। तो डिटर्मिनेंट पता है, इसके करस्पॉन्डिंग हम खोलेंगे, वही प्लस माइनस अल्टरनेट वाला कहानी। तो 1 लिया हमने, और इधर से देखो इसको हटा दो तो मेरे पास क्या हो, सिर्फ 1, तो 1 ऐसे, फिर -0, 0 से 0 का करस्पॉन्डिंग कुछ भी रखो, तो इधर कुछ भी रखो 2021 वगैरह कुछ भी हो, वो तो 0 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 0 कर ही देगा, ये पूरा बन गया 0। इधर से 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, तो फाइनल आंसर 1, तो मतलब पी डिटर्मिनेंट ऑफ पी हो गया 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या आ गया 1, इसलिए फाइनली हमारे पास पी इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ पी। एडजॉइंट ऑफ पी क्या है मेरा, ये वाली मैट्रिक्स है। तो ये वाले मैट्रिक्स हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 0 एंड -2021 आयोटा, और यहाँ पे 1, और डिवाइड करेंगे 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या मिलेगा मुझे, हाँ, पी इनवर्स क्या मिलेगा मुझे, ये तो वही सेम मैट्रिक्स बन गया ना, 1 0 -2021 आयोटा एंड 1, दैट्स ऑल। कुछ हुआ, बताओ, 1 से डिवाइड करने पे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो फाइनल आंसर है हमारी बी, देखो भैया। ठीक है, सो ये मैंने समझाया तो इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में मुझे सॉल्व करने में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 5 से 6 मिनट का क्वेश्चन है मैक्स टू मैक्स, 5 भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना, समझ लिया, सो दैट इज़ द गुड थिंग, ओके। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ, ओके। Initially you just have to focus on understanding, okay. You can't go away, okay, from the reality, okay, and the reality is that you have to work hard and you have to go in deep. This is the reality for JEE Maths, okay. If you think you will solve 200 questions, okay, then you will crack JEE Maths. No, this things doesn't define that you will crack JEE Maths. The thing which defines is that is how much deep understanding you have about the concept or chapters, okay. So with this level of depth, if you do even 100 questions, not too much, okay, even 100 questions or 120 questions with this level of deepness, okay, then I'm sure you will be able to solve any question in JEE Maths. Okay, okay. So in this way, we will solve more and more questions. Okay. So if you liked it, if you like, this level of explanations, and I'll try to explain every questions, okay, in depth like this. Okay, because my target is not to make the video that I am making here, not because for the toppers kind of student, definitely not, okay. I'm making for improve the like improve your confidence for especially the medium kind of students, okay, who's getting confused, because I personally have gone through this problem, okay, because I have seen there are so many YouTube channels, okay, many big bro, like an academy physics wala, many big channels are there, and you will get solutions. That is not a problem. This question that I am explaining here, you will get solutions in many YouTube channels, more than one or two, okay, but in this level of depth you will not get it. I can guarantee on this, okay. So that is it for the day, okay.
and next question will solve, right? So keep in touch with this channel if you really want to crack JMNs, okay? Because time to time I will upload here the some key points also, okay? Some strategy wise of content, okay? So don't worry. Okay, bye. I'm gonna stop right now.